हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम देखेंगे, हमारा एक नया टॉपिक हम लेके आए हैं, ट्रिग्नोमेट्री का ही है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, ट्रिग्नोमेट्री के मैंने सारे लेक्चर करा चुके हैं, आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। और ये मेरा एक आई थिंक लास्ट लेक्चर होगा ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मैंने इससे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो भी कराया है, क्वेश्चन भी कराए हैं। ये हमारा एक कॉन्सेप्ट छूट गया था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जो कि आपका 8.3 के एक्सरसाइज में आता है। ये यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं और हम देखेंगे कि ये क्या है, इसमें क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि जब दो एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर होता है तो हम उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। और जब दो एंगल का सम 180 के बराबर होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, तो उसको सप्लीमेंट्री बोलते हैं। तो बच्चे थोड़ा इसमें कंफ्यूज होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री, पहला तो हमारा जो टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्री, और दूसरा टॉपिक है हमारा सप्लीमेंट्री। इन दोनों के बीच में हम थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो इस दोनों टॉपिक को समझते। देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है, मान लीजिए कि आपका ये कोई ट्रायंगल है, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर ये एंगल तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक एंगल तो फिक्स हो गया 90 डिग्री। मान लीजिए ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी सी, तो जो एंगल बी होगा वो तो आपका 90 डिग्री के बराबर होगा। लेकिन जो एंगल सी ए और सी होगा, इसका जो सम होता है, यानी एंगल ए प्लस एंगल सी, ये आपका हमेशा क्या होगा 90 डिग्री। क्योंकि हमें पता है कि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 के बराबर होता है। और अगर हमने एक एंगल 90 डिग्री फिक्स कर दिया है तो दो एंगल, जो एंगल ए और एंगल सी होगा, उनका सम क्या होगा, वो 90 डिग्री के बराबर होगा। यानी यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये जो एंगल सी ए और सी है, ये क्या है, कैसे है, ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर एंगल है। मतलब आप देख सकते हैं कि मैंने बताया कि जो जब भी दो एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर हो तो हम उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। अगर मान लीजिए कोई दो एंगल है, एंगल x प्लस एंगल y, और इनके सम का, इनकी जो सम है वो 180 के बराबर होता है, तो ये आपका कैसा कहलाएगा, ये आपका इसी तरह सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। तो हमको इस टॉपिक में क्या पढ़ना है, तो हमको इस टॉपिक में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ना है। तो आइए हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमने पहले टॉपिक में ट्रिग्नोमेट्री का एक ट्रायंगल से क्या क्या रिलेशन पढ़ रखा है। तो मैं इसको रब करता हूँ, और यहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री के बीच में कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आपको मैं बता दूं कि जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ये हमने इस पहले टॉपिक में मैंने आपको करा रखा था। अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हमको सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लिखना होगा, तो उसका कैसे, मैंने आपको ट्रिक से भी बताया था लिखने के लिए। अगर आपको याद है तो आइए हम लिखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले बताया था कि साइन थीटा होता है। अब देखिए, अब यहाँ साइन थीटा रखना है, कौन सा एंगल रखना है। मान लीजिए अगर मैं एंगल सी के लिए मुझे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा कि एंगल साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। और इस राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में हम देख सकते हैं कि जो हमारा एबी है वो परपेंडिकुलर है, बीसी क्या है, बेस, और एसी क्या है, हाइपोटेनस है। अगर मैं इसको नोट कर दूं तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और ये हाइपोटेनस हो गया है। उसी तरह हमने ये देखिए, ये हमारा क्या लिखा, तो हमने ये लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसके लिए, साइन सी के लिए लिखा है। अब इसी तरह साइन सी का मान लीजिए ये हो गया। इसी तरह कॉस सी को हमको लिखना है, तो कॉस सी का मैंने आपको क्या बताया था, तो कॉस सी हमेशा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है, बीसी अपॉन एसी। इसी जो हमारा जो थर्ड वैल्यू है tan, तो tan का मैंने बताया था आपको, tan सी क्या हो जाएगा, इन्हीं दोनों का रेशियो होता है, साइन और कॉस का रेशियो होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो इसका देखिए परपेंडिकुलर ए बी है। अब आप देख सकते हैं यार, ए बी अपॉन ए सी और यहाँ बी सी अपॉन ए सी है, कॉमन क्या आपको मिल रहा है, ए सी, तो दोनों में ए सी कट जाएगा, तो रेशियो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी। इसी तरह जो फोर्थ वाला हमारा है वो आपका हो जाएगा, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक सी, वो आपका हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी। इसी तरह जो हमारा फिफ्थ क्वांटिटी है वो आपकी हो जाती है सेक सी। सेक सी आपका क्या हो जाएगा, तो सेक सी की वैल्यू हो जाएगी कॉस सी का उल्टा, यानी ए सी अपॉन बी सी हो गया। उसी तरह हमारा जो सिक्स्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कॉट सी, ये किसका अपोजिट होता है, तो tan का होता है, यानी बी सी अपॉन ए बी। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने लिखा है वो सिर्फ एंगल सी के लिए लिखा है,
लेकिन अगर हम बात करें, मान लीजिए इसको अगर आप फर्स्ट इक्वेशन मान लें पूरे को, यानी ये जो हमने सारा लिखा है ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये किसके लिए लिखा है, तो हमने साइन सी के लिए लिखा है। अब जैसे आपको मैंने अभी लिखाया था यहाँ पे कि एंगल बी तो 90 डिग्री है तो फिक्स हो गया, लेकिन एंगल सी और ए का जो सम होगा वो 90 डिग्री होगा। अगर मान लीजिए कि एंगल सी थीटा होगा तो एंगल ए कितना होना चाहिए, एंगल ए कितना होना चाहिए, मैंने लिखाया था कि एंगल ए प्लस एंगल सी की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री है। अगर मैं एंगल सी को थीटा डिग्री मान लूं तो ये कितना हो जाएगा, एंगल ए जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 90 माइनस थीटा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि अगर ये दोनों का सम 90 डिग्री है तो अगर एक एंगल को आप थीटा मान लीजिए तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। लेकिन हम तो यहाँ थीटा क्यों मानेंगे, हमने तो यहाँ पे एंगल सी को सी ही माना है, यानी आपका ये एंगल ए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सॉरी 90 माइनस एंगल सी। अगर मैं एंगल ए में से सॉरी अगर मैं 90 में से एंगल सी को निकाल दूं तो एंगल ए आ जाएगा। अब इसी तरह हम एंगल ए के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लिखेंगे और वहां से एक रिलेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे। तो आप जैसे मैंने आपको बताया था कि जिस एंगल पे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखना है उस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाती है, यानी यहाँ पे एंगल ए के लिए लिखना है तो इसके सामने की साइड क्या हो जाएगी, अब ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा और हाइपोटेनस में तो कोई चेंज होता नहीं है। यानी अगर मैं इसके लिए लिखूं, अगर मैं एंगल सी के लिए नाउ राइट ऑल ट्रिगो रेशियो फॉर एंगल सी, एंगल सी के लिए सॉरी एंगल ए, एक के लिए अगर हम लिखें तो क्या होगा, तो हम आप पहला अगर आप लिखें साइन, अब देखिए यहाँ पे एंगल क्या है तो साइन ए की जगह क्या लिखूंगा 90 माइनस एंगल सी, लिख सकते हैं कि नहीं, या आप ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर साइन ए बराबर क्या लिखें, साइन ए बराबर क्या होगा, तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा BC और अपॉन हाइपोटेनस क्या है तो AC है। इसी तरह सेकंड वाला हमारा क्या है कॉस ए लिख सकते हैं आप, तो कॉस ए क्या होगा आपका, तो बेस यानी AB अपॉन हाइपोटेनस AC, होगा कि नहीं होगा। उसी तरह कॉस के बाद आप देखिए थर्ड आपका tan है, तो tan ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो tan ए की वैल्यू मैंने बताया था परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, यहाँ पे देख सकते हैं बेस अपन यानी परपेंडिकुलर क्या है BC अपॉन AB। इसी तरह फोर्थ वाला जो टर्म है आपका, तो फोर्थ क्या है आपका, तो फोर्थ आप लिख सकते हैं इसका उल्टा साइन का उल्टा क्या हो जाएगा cos ए, जो आपका क्या हो जाएगा AC अपॉन BC। और फिफ्थ है आपका sec ए, जो आपका क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा AC अपॉन AB। और जो सिक्स्थ क्वांटिटी है वो क्या है आपकी, तो वो हो जाएगी cot A, cot की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा tan का अपोजिट दैट इज AB अपॉन BC। अब यहाँ पे इसको इक्वेशन आप 2 मान लीजिए। अब आप देख सकते हैं फर्स्ट और सेकंड वाले से, फर्स्ट जो मैंने लिखा है और सेकंड को अगर हम कंपेयर करें तो मैंने यहाँ पे बताया कि एंगल ए को मैंने क्या माना 90 माइनस सी माना, तो अगर यहाँ पे मान लीजिए एंगल ए को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे सॉरी मैं यहाँ पे लिखना चाहिए था हमें 90 माइनस एंगल सी। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाले को कंपैरिजन करके आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप देखिए तो ये साइन 90 माइनस सी, मतलब एंगल ए को मैंने 90 माइनस एंगल सी लिया है, तो साइन 90 माइनस सी क्या है BC अपॉन AC। और फर्स्ट वाले में मैंने देखिए BC अपॉन AC किसको लिखे हैं, cos C को लिखे हैं। यानी आप यहाँ से ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारा साइन 90 माइनस एंगल C है वो किसके बराबर होगा, हमने यहाँ BC अपॉन AC लिखा, लेकिन फर्स्ट इक्वेशन से हम देख सकते हैं कि BC अपॉन AC किस में आ रहा है, cos C के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी आप ये भी लिख सकते हैं कि हमेशा यहाँ पे जो साइन 90 माइनस सी क्या हो जाएगा, वो cos c के बराबर हो जाएगा। इसी तरह cos a को अगर आपको लिखना रहेगा तो cos a की जगह क्या लिखेंगे 90 माइनस सी, क्योंकि जो एंगल a है वो 90 माइनस सी के बराबर है, यानी cos 90 माइनस सी जो है वो AB अपॉन AC के बराबर है। और फर्स्ट इक्वेशन में हम देखेंगे तो AB अपॉन AC किसके बराबर है, sin c के बराबर है। यानी हम यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हैं कि जो cos 90 माइनस एंगल C है वो किसके बराबर होगा, वो sin c के बराबर होगा। यानी आप देख सकते हैं कितना इजीली आप इसको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह अगर मैं tan का लिखना होगा मुझे, तो tan 90 माइनस एंगल C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा,
तो यहाँ पे देख सकते बी सी अपॉन ए बी है, और बी सी अपॉन ए बी मैंने किस पे लिखा है, कॉट सी में, यानी ये कॉट में चेंज हो जाएगा। इसी तरह आप थर्ड वाले को लिख सकते हैं, फोर्थ वाले को क्या लिख सकते हैं, तो कॉसेक का जब चेंज करेंगे तो कॉसेक 90 माइनस सी यहाँ होगा, और ए सी अपॉन बी सी किस में लिखा हुआ है, ए सी इससे अपन बी सी सेक में, यानी कॉसेक का किस में चेंज होगा, सेक में। उसी तरह सेक का किस में चेंज हो जाएगा, ए सी अपॉन ए बी, यानी कॉसेक में चेंज हो जाएगा, और कॉट का किस में चेंज हो जाएगा, तो कॉट का फिर टैन में चेंज हो जाएगा, क्योंकि टैन आपका ए बी अपॉन बी सी क्या है, टैन, तो टैन में चेंज हो जाएगा। और इसी तरह आप देख सकते हैं कि जो साइन का हमारा कॉस में चेंज हो रहा है, कॉस का साइन में, टैन का कॉट में, कॉट का टैन में, सेक का कॉसेक में, और कॉसेक का सेक में। इसी तरह सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ये बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है, इसमें बस आपको इस दोनों एंगल की दिखाना है। ये आपका ए और सी एंगल क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, और इसी का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हमको एक रिलेशन स्टैब्लिश करना था, और बहुत ही इजीली हम इस पे कर। अब देखिए इस टॉपिक पे आपके क्वेश्चन किस टाइप के बनेंगे, तो हम इसको क्वेश्चन के थ्रू और आसानी से समझेंगे। आप इसको नोट कर सकते हो। अब देखिए एक बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपको दिया है, आप एक्सरसाइज का है, सॉरी एग्जांपल में दिया है tan 65 अपॉन tan 25 डिग्री। इसका आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। सॉरी ये कॉट है, कॉट 25 है। अब देखिए अब यहाँ पे आपको कैसे ट्रिग्नोमेट्री ये कॉम्प्लीमेंट्री का यूज कैसे करना है, तो मैंने अभी बताया था कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है। आप देखिए यहाँ पे दोनों पे एक जगह tan है, ऊपर नीचे cot है, तो अगर आप किसी एक को चेंज कर लें, मैंने आपको दोनों को नहीं चेंज करना है, सिर्फ एक को चेंज करना है और दूसरी वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी। जैसे मान लीजिए अगर आप डिनोमिनेटर में जो cot लिखा है, तो cot मैंने बताया था कि 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। अभी आपको मैंने प्रूफ भी इसका करा दिया है। तो अगर आप इसी को चेंज करें तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि cot cot 25 को क्या लिख सकते हैं, cot 25 को लिख सकते हैं cot 90 माइनस 25 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, cot 25 को क्या लिख सकते हैं, सॉरी tan 90 माइनस 25, tan 90 माइनस 20, क्योंकि अभी मैंने बताया tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, cot थीटा हो जाएगा, यानी tan 90 माइनस 25 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि जो tan 90 माइनस 25 है, तो 90 माइनस 25 का डिफरेंस क्या होगा, यानी यहाँ पे आप लिख सकते हैं tan 90 माइनस 25 को tan 65 भी लिख सकते हैं, कि नहीं लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए कि देखिए सबसे पहले मैंने बताया कि cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो cot थीटा क्या होगा, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं जो cot थीटा होता है वो क्या होता है कि वो होता है tan 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। जो cot थीटा होता है वो tan 90 माइनस थीटा होता है, जो tan थीटा वो cot 90 माइनस थीटा होता है। यानी यहाँ पे cot थीटा है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है 25 डिग्री, तो tan दिया tan होगा 90 माइनस थीटा की कितना लिखेंगे 25 डिग्री। अब यहाँ तक तो सही है रिलेशन, लेकिन बट यहाँ पे आप एक चीज लिख सकते हैं जो tan 90 माइनस 25 को tan 65 भी लिख सकते हैं, यानी यहाँ से मैं cot 25 को क्या लिख सकता हूँ tan 65। तो यहाँ पे आप इसको अगर वैल्यू को पुट करें तो ये ऊपर वाला तो कोई चेंज होगा नहीं tan 65, लेकिन cot 25 को क्या लिखेंगे tan 65 लिखेंगे। यानी यहाँ से अगर देखेंगे तो दोनों रेशियो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सेम हो गया, यानी आपका ये कट के क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल होता है, बस आपको एक रेशियो कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो को चेंज करके दूसरे के में फॉर्म में लाके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखिए आपके एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिख देता हूँ, इफ sin 3a is equal to cos a minus 26 degree, where 3a is an acute
फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अब देखिए क्वेश्चन आपसे क्या रखा है कि अगर साइन 3a की वैल्यू है वो cos a माइनस 26 डिग्री के बराबर है, जहाँ पे जो 3 एंगल है, ये 3 एंगल है वो क्या है, एक एक्यूट एंगल है, तो आपको एंगल a की वैल्यू फाइंड करनी है। जिसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे आप देखिए, कुछ भी नहीं है, आपको साइन, मैंने भी आपको बताया कि साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, या फिर cos 90 माइनस साइन cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो आप दोनों में से किसी एक को चेंज कर लीजिए एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, और वहां से कंपेयर करके इसको हम सॉल्व करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, तो पहले तो हम लिख लेते हैं क्या दिया है, उनको गिवन दिया है sin 3a इज इक्वल टू cos a माइनस 26 डिग्री। अब आप या तो साइन को या तो cos को चेंज कर लीजिए। अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे अगर cos को आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, cos a माइनस 3a को सॉरी 26 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं sin 90 माइनस a माइनस 26 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होगा। यानी अगर इसको फर्दर सॉल्व करके मैं लिखूं तो क्या लिखेंगे, cos a माइनस 26 को क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे साइन, अब देखिए 90 माइनस 26 कितना होगा, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 90 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, यानी 90 प्लस 26 90, ये आपका कितना हो जाएगा 116 माइनस ए। अगर आप इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो माइनस ए हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 26 हो जाएगा, यानी 90 प्लस 26 116 हो जाएगा और प्लस माइनस ए हो जाएगा। अब यहाँ से कंपेयर करके लिखें तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो साइन 3a इज इक्वल टू, अब cos a माइनस 26 की जगह आपको इतना लिखना है, यानी क्या लिखेंगे साइन 116 माइनस ए लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों तरफ साइन है, यानी ये वाला एंगल जो आपस में क्या हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 116 माइनस ए के बराबर हो जाएगा, यानी ये आपका इधर आएगा, यानी 4a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 116, यानी a बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो 116 डिग्री अपॉन 4, यानी आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी आपका 4 3 जा 4 4 2 जा 8 और 4 9 जा 26, यानी a की वैल्यू आपकी आ रही है 29 डिग्री। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 9 जा 36 और 6 हाथ में लगा 3 और 4 2 जा 8 3 11, यानी 29 डिग्री। a की वैल्यू 20, क्योंकि आपसे वैल्यू में पहले ही को कह रखा था जो एंगल 3 है और जो वैल्यू a है वो क्या है, एक्यूट एंगल, यानी आपका एक्यूट एंगल क्या होता है, जो एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है उसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू क्या, एंगल a की वैल्यू कितनी आ गई 29 डिग्री। मतलब आपने देखा इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से आप कर सकते थे। एक तो तरीका ये था कि आपने cos को चेंज किया, अगर मैं साइन को भी चेंज करूं तो यहाँ से भी लिख सकते हैं। अगर मैं इसका दूसरे मेथड से किया जाए, मेथड क्या है, बस मैंने बताया कि आप या तो इसको चेंज कर लीजिए या तो इसको चेंज कर लीजिए। इसी तरह अगर आप इसको नहीं चेंज करना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि साइन 3a को चेंज करें, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि जो साइन 3a है वो किसके बराबर होगा, तो वो हो जाएगा cos 90 माइनस 3, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ से आप क्या करेंगे कि साइन 3a की जगह, अगर इसको नहीं लिखना चाहते तो साइन 3a की जगह cos 90 माइनस 3 लिख दीजिए और इधर लेके सॉल्व कर लीजिए, उससे भी आप सॉल्व करेंगे तो सेम आंसर आएगा। तो आप या तो दोनों में से किसी एक को चेंज करके दोनों का मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी तरह अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं तो अब आपका क्या है, इसमें देखिए आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, ये एक दो मैं आपके क्वेश्चन को करा देता हूँ एक्सरसाइज के, बाकी क्वेश्चन आप खुद से घर से ट्राई करिएगा, नहीं तो मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवा दूंगा। जैसे आपका पहला ही क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का, क्या दिया हुआ है, तो आपको दिया हुआ है इवेलुएट करना है। इवेलुएट कर एक्सरसाइज आपका क्या है, एक्सरसाइज है 8.3। अब इवेलुएट क्या करना है आपसे, तो पहला आपका इवेलुएट में दे रखा है कि साइन 18 अपॉन cos 72। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो मैंने क्या बताया कि दोनों में से किसी एक को चेंज कर लीजिए, या तो आप साइन 18 को क्या लिख दीजिए, तो साइन 18 को हम लिखेंगे cos 90 माइनस 18 लिखेंगे, लिख सकते कि नहीं लिख सकते। साइन 18 को क्या लिखते हैं cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं कि cos 8 इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस में से 18 घटा देंगे तो 72 हो जाएगा, यानी जो साइन 18 है वो किसके बराबर होगा, cos 72 के बराबर होगा। यानी यहाँ पे अगर आप पुट कर दें तो साइन 18 जो क्या लिखेंगे cos 72
अपॉन नीचे cos 72 तो पहले से दिया है, यानी ये आपका कट के क्या आ जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, ये आपका एक्सरसाइज का ये, अगर आपने ये जो मैंने आपको ये डेरिवेशन कराया, अगर आप उसको समझ गए, ये क्वेश्चन आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला जो एक्सरसाइज है बहुत ही ईजी है, आप इसको कर सकते हैं। तो एक बार आप इसको कोशिश करिएगा। बाकी जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा आप हमें कमेंट में पिन कर सकते हैं, वहां से मैं आपको एक नए वीडियो में सारे क्वेश्चन को एक्सरसाइज की करा दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।